Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो हम अपना टॉपिक हमारा है वो है फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जमहूरियत के जरिए जो गवर्नमेंट बनती है, फॉर्म्ड होती है, उसको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले जो है वो इसके अंदर हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ले लेंगे। The best definition of democracy was given by Abraham Lincoln, the first president of the USA। अच्छा जी, जो सबसे परफेक्ट डेफिनेशन जो दी हुई है आपकी डेमोक्रेसी की, वो किसने दी हुई है? अब्राहम लिंकन ने, जो कि प्रेसिडेंट थे, यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और वो डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब है जो गवर्नमेंट लोगों के लिए बनाई जाए, लोगों की तरफ से बनाई जाए और लोगों के लिए बनाई जाए, इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी एज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा जी, डेमोक्रेसी में जो है वो मोस्ट पॉपुलर जो सिस्टम जो फॉलो अप किया जाता है वो क्या है? नाउअडेज डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन दी वर्ल्ड। अच्छा जी, जमहूरियत, जैसे कि हमारे मुल्क का नाम भी क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी पे चलती है। और आजकल जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है जो लोग पसंद करते हैं वो भी जमहूरियत को किया जाता है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द ऑपोजिट ऑफ डिक्टेटरशिप। यानी कि डिक्टेटरशिप से हटके एक वो होता है ना बादशाही निज़ाम, उससे हटके होता है। बादशाही निज़ाम में क्या होता है? एक बादशाह होता है, उसने जो हतमी फैसला कर दिया वही पत्थर की लकीर हो गई, उसके बाद जो है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। डेमोक्रेसी में क्या है? आपके पास डिफरेंट इदारे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको कोई भी चीज़ अनसेटिस्फैक्ट्री लगती है, आप जाके जो है वो उंगली उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हैं और ये डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ मेन फीचर्स भी हैं डेमोक्रेसी के, वो क्या हैं? डेमोक्रेसी गिव्स यू मोर चॉइसेस। वो आपको जो है ना, मैंने आपको कहा ना कि डिफरेंट आपको चॉइसेस दे देता है। आप अनसेटिस्फाई हैं, आप जाके किसी भी, आपको पता है कि बेसिकली आपने कौन सी लॉ को फॉलो करना है। अगर आप किसी अदालत से सेटिस्फाई नहीं है, सिविल अदालत से सेटिस्फाई नहीं है, आप सेशन कोर्ट में चले गए। सेशन कोर्ट से भी आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी समाअत जो है वो दायर करवा देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डेमोक्रेसी गिव यू मोर राइट्स। आपको वो बहुत ज़्यादा हकूक प्रोवाइड करता है। आपको पता चल जाता है ना कि मैं, अगर मेरे पास एक ये काम नहीं हुआ तो मेरे पास इसका ऑल्टरनेट क्या है, और ऑल्टरनेट में भी आपके पास हज़ारों वेज होते हैं। फिर है डेमोक्रेसी गिव्स यू बेटर लाइफ, और ये आपको ज़िंदगी जीने के लिए और आसान बनाने के लिए एक अहम जुज़ भी है जो कि आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेमोक्रेसी गिव यू मोर फ्रीडम, जिस तरह के आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी देता है। डेमोक्रेसी गिव्स यू मोर पावर, और इस तरह हर इंसान पावरफुल है। देखिए, हर इंसान लॉ है, खुद में ही एक लॉ है। आपको कोई भी चीज़ नहीं पसंद आई, आप एक आम शहरी होने के बावजूद भी डिफरेंट जगह जो है वो इस काम को सरअंजाम दे सकते हैं। अच्छा जी, इसी को हम जो है वो फर्दर उन्होंने मोर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा। वो क्या है? डेमोक्रेसी गिव यू मोर चॉइसेस इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। You can choose your leader rulers by yourself through the vote and election process. You can choose your lifestyle, your future plans and many more. जी हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेसी गिव्स यू मोर चॉइसेस, यानी कि आपको कोई पार्टी नहीं पसंद आती, आप अपना लीडर चूज़ करते हो। लीडर चूज़ करने के बाद जो है वो आप कहते हो कि जी हमें इस लीडर का मैनिफेस्टो समझ नहीं आया, हमें इसका मंशूर समझ नहीं आ रहा। जब हमने इसको सेलेक्ट किया था तो हमें कुछ बातें जो थी वो समझ आई थी, अब हमें जो है वो कुछ जो है वो कन्फ्यूजन हो रही है, तो हम अपना लीडर चेंज कर सकते हैं और जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं हम उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी गिव यू मोर फ्रीडम। द डेमोक्रेटिक सिस्टम गिव यू फ्रीडम ऑफ रिटर्न, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड मैनी अदर्स। यानी कि आपको कौन कौन सा फ्रीडम? लिखने का फ्रीडम, यानी आपका कलम जो है वो किसी का पाबंद नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी राय। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप अपना जो एक ओपिनियन है, आप जो एक राय रखते हैं वो आप फ्रीली दे सकते हैं, बोल सकते हैं उसके ऊपर। और लास्ट में है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप कोई भी तहरीक चलाना चाहते हैं, कोई भी किसी के खिलाफ किसी के हक में तहरीक चलाना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है आपके पास डेमोक्रेसी गिव यू मोर राइट्स। द डेमोक्रेटिक सिस्टम गिव यू all the fundamental right which are necessary to spend a happy life. For example, the right to education, by property, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक खुशियाँ हैं, जैसे कि आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है, परचेज करनी है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी आपको पूछ नहीं सकता। फिर है डेमोक्रेसी गिव यू मोर पावर, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एवरीवन इज अकाउंटेबल टू द लॉ, सो अ डेमोक्रेटिक सिस्टम गिव यू मोर पावर टू fight against the unjust behavior of the powerful elements people of the society, even against the government officials unjustice behavior। अच्छा जी, आपको इतनी ज़्यादा वो पावर देता है आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम कि अगर आप देखते हैं कि कोई भी आपका ऑफिशियल भी है और वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इंसान चलता फिरता खुद ही एक मीडिया है, आपके हाथ में एक मीडियम है, आपके हाथ में एक टेलीफोन है और उसके ज़रिए आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपिनियन को लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट है इसके अंदर हमारे पास डेमोक्रेसी गिव यू अ बेटर लाइफ। डेमोक्रेसी आपको जो बेटर लाइफ प्रोवाइड करती है, वो हर तरीके से कोशिश करती है कि वो आपको जो है वो एक अच्छी लाइफस्टाइल दे। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन है कि लीडर की डेफिनेशन क्या होती है। अ लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप, अ कम्युनिटी, अ पॉलिटिकल पार्टी और अ कंट्री। अच्छा जी, लीडर जो है ना वो हमेशा से एक स्पेशल पर्सन होता है जो कि या तो एक ग्रुप को जो है वो लीड कर रहा होता है, या एक कम्युनिटी को लीड कर रहा होता है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा होता है, ठीक है, या फिर वो किसी कंट्री को लीड कर रहा होता है। और इन तमाम ऑफिशियल्स का नाम अलग अलग होता है जो हमने पीछे डिस्कस किया। अच्छा जी, इसमें क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। नंबर 1 पे, A leader always think for the better future of the public and the country। लीडर अपने तमाम ज़ाती जितने भी मुफाद हैं उनसे निकल के जो आपकी एक पब्लिक यानी कि जो लोग हैं आपके, उनकी और कंट्री यानी मुल्क की बेटरमेंट के लिए काम करें। A leader is always a selfless personality, जिससे हमने डिस्कस किया कि ज़ाती मुफाद को पीछे रखें। A leader is always a popular personality in the public, जो कि लोगों में नॉन होना चाहिए, जिसकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, जिसको लोग सुनते हों, फॉलो करते हों, वही इंसान लीडर कहला सकता है। A leader always has an eye on the future। लीडर सिर्फ आज के बारे में ना सोचिए बल्कि कल पे नज़र रखे, उसकी नज़र कल पे होनी चाहिए। A leader knows how to do a teamwork। उसको पता होना चाहिए कि अगर उसकी टीम में 10 बंदे हैं तो उसने डेमोक्रेसी के साथ किस तरह से उन्हें लेकर चलना है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को तश्कील देना है। और ये छोटे लेवल से स्टार्ट होता है। जब आप 10 या 15 लोगों के ग्रुप से स्टार्ट करते हो, हर बंदे को सुनते हो, उसकी आज़ादी राय को जानते हो और फिर उस मुताबिक अपना काम करते हो। और लास्ट है इसके अंदर, A leader gives credit for his success to the whole of his team। यानी कि एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं है। आपने जो है वो जो आपके अंडर टीम काम कर रही है, अगर आप कोई सक्सेस हासिल करते हो तो उसका क्रेडिट अपने तमाम लोगों को दो, ना कि सिर्फ खुद को कहो कि मैंने ये सारा काम किया, मैं लीडर था, मैंने लीड किया। अगर आप लीड करते हुए आपकी टीम वो काम नहीं करती तो आप कहाँ के लीडर हो, आप कहीं के भी नहीं रह जाते हो। तो आपने अपनी पूरी टीम को साथ लेके चले, पूरा टीम वर्क हुआ, तभी आपको वो सक्सेस मिली। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। क्वालिटीज़ और जितने भी आपको हमने ऑर्गन्स पढ़ाए, सारा कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में डिफ़ाइन कर दिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।